एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने जोरदार तैयारी की है। पार्टी की कोशिश है कि विधान परिषद चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। इससे पहली बार विधान परिषद में बीजेपी को बहुमत हासिल हो सके। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें विधान परिषद चुनाव में भाजपा हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्रम मंत्री अनिल राजभर जी हैं। अनिल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो आप पूर्ण बहुमत में आएंगे पहली बार विधान परिषद में। कि चुनाव तो हर महत्वपूर्ण होता है, ये चुनाव विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने इस पर बृहद योजना बनाई है। पार्टी का एक एक वर्कर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रहा है। हम सब लोग लगे हुए हैं। 9 सीटों पर अब बीजेपी के उम्मीदवार तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, केवल 27 सीटों पर अब चुनाव होना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी, क्योंकि आप वाराणसी सीट से आते हैं और वहाँ पर बीजेपी ने सुदामा पटेल को उतारा है, पर वो कह रहे हैं कि पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। पता नहीं, मैंने ऐसी बात तो सुनी नहीं। तो मैं अभी था, मैंने एक मीटिंग भी बुलाई थी और दो विकास खंडों को एक साथ जोड़कर वहाँ के सम्मानित प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यों की बैठकें हुई और डॉक्टर सुदामा पटेल जी भी थे। अभी हमारी कल भी बात उनसे हुई। निरंतर हम लोग आपस में संपर्क में हैं। और अखिलेश यादव कल कन्नौज में थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह ज़्यादा सीटें जीतेगी और एक बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर, कहा कि लोकतंत्र की साइलेंट किलर है बीजेपी। भाई, वो लोग तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग ही नहीं हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये अखिलेश यादव जी की ज़बान से लोकतंत्र मतलब शब्द सुनना भी, ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। लोकतंत्र से दूर दूर रहने वाले लोग और लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास करें और भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य करके कोई टिप्पणी करें, ये कहीं से शोभा नहीं देता। जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। तो ये आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उससे भी ज़्यादा बड़ी जीत विधान परिषद चुनाव में मिलेगी। और अखिलेश यादव के बयान पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो लोकतंत्र की बात करें तो उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती और उन्हें ना अपनों पर भरोसा है और ना पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर गाजीपुर से है। सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की बेटी पर केस दर्ज हुआ है। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव की बेटी पर केस हुआ है। सरकारी धन के दुरुपयोग का केस दर्ज हुआ। ग्राम प्रधान रहते हुए धन का दुरुपयोग किया। सहायक विकास अधिकारी जय प्रकाश पांडे की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर गाजीपुर से है। सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की बेटी पर केस दर्ज किया गया है और आरोप यह है कि एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जो प्रत्याशी मदन यादव की बेटी हैं कि उन्होंने सरकारी धन के दुरुपयोग किया है, उसका मामला दर्ज हुआ है और ग्राम प्रधान रहते हुए धन दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गोंडा में भी एमएलसी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कल शाम को पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी। कुल 26 मतदान सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 17 गोंडा के हैं और 9 मतदान सेंटर बलरामपुर के हैं। गोंडा और बलरामपुर जिले के सभी ब्लॉक पर जिला पंचायत कार्यालय पर वोटिंग होनी है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। चुनाव को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 17 और बलरामपुर जनपद में 9 सेंटर्स हैं, मतलब टोटल 26 सेंटर्स हुए और टोटल वोटर्स हमारे 4908 हैं, जिनके द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। सभी जो हमारे बूथ हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट बूथ्स पर ही रहेंगे। मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग की जा चुकी है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सबकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। कंबाइंड ब्रीफिंग भी कराई जा चुकी है। उन लोगों को क्या करना है, नहीं करना है, उसके बारे में बताया जा चुका है। जितने हमारे प्रत्याशी हैं उन लोगों को भी ब्रीफ किया जा चुका है, चूँकि इस मतदान प्रक्रिया में नंबर सिस्टम से वोट होते ही है, तो उसके बारे में भी लोगों को बताया जा चुका है। और जो आपके थ्रू भी मैं बताना चाहूँगा मतदाताओं से, सभी मतदाताओं से, कि नंबर सिस्टम में ही वोट होता है, वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। 1-2 के फॉर्म में इसमें वोटिंग होती है, तो वो उस तरीके से वोटिंग करेंगे और जो हमारे द्वारा बैंगनी कलर का पेन दिया जाएगा उसी से वोटिंग होगी। हमारी तैयारियां पूरी हैं। हम लोगों ने जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे इकट्ठा कर लिए हैं और कल हमारी पार्टियां यहां से रवाना होगी अपने अपने मतदान केंद्रों पर और परसों हमारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद
कलेक्ट्रेट के ही हमारे कोर्ट कैंपस में, हमारे कलेक्ट्रेट के कोर्ट कैंपस में पार्टियां से वो सामग्री वहां पे जमा कराई जाएगी और 12 तारीख को सुबह सुबह यहाँ काउंटिंग शुरू की जाएगी।